नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों भारत के द्वारा एक बहुत ही मेजर कमबैक किया गया है बिकॉज दिसंबर महीने के लेटेस्ट ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े सामने आ चुके हैं एंड हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने पिछले महीने की तुलना में वहां पर हमें सीधा 34% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 21.94 बिलियन डॉलर्स इन दिसंबर बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ वैसे तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन दो तीन रीजंस की वजह से बहुत ही स्पेशल बन जाती है। पहली बात, आपको मालूम होगा पिछले महीने जब दिसंबर महीने में नवंबर महीने के आंकड़े सामने आए थे तो दोस्तों बताया गया था कि हमारा जो नवंबर महीने का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड वहाँ पर हमारे जो नंबर्स थे ये 32.8 बिलियन डॉलर को टच कर चुके थे। और बल्कि एक टाइम था जब अगस्त महीने के भी हमारे आंकड़े सामने आए थे, वहाँ पर भी बताया गया था कि हमारा जो अगस्त महीने का ट्रेड डेफिसिट था ये भी 10 मंथ हाई को टच कर चुका था, जो कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन आज की डेट में हमारा ट्रेड डेफिसिट सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। अगर मैं नवंबर महीने के साथ ही तुलना करूं तो सीधा सीधा हमें 34% की यहां पे मेजर गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या आखिरकार ये आंकड़े सामने आए हैं, कैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट सडनली इतना कम हुआ एंड साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी कंफर्टेबली 800 बिलियन डॉलर के आंकड़े को क्रॉस करेंगे। वो कैसे होने वाला है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए अपने सभी रिसोर्सेज अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही है। फिर भले करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सभी को आप लोग डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आप इस साल प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं एंड अगर आप एक बिगिनर हैं और एनसीईआरटी की समरीज की तलाश में हैं तो उसकी भी जो मटेरियल्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग डायरेक्टली इस फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं एंड हमारी जो टीम है वो आपको यहाँ पर असिस्ट करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों लेटेस्ट नंबर्स जो सामने आए हैं, दिसंबर महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज 21.94 बिलियन डॉलर्स। अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ध्यान से देखिए, दिसंबर महीने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो दोस्तों 38 बिलियन डॉलर पे चले गए थे, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो यहां पर आए थे 59.95 बिलियन डॉलर्स पे। तो अगर आप इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स को निकाल देंगे तो आपको ट्रेड डेफिसिट का नंबर मिल जाएगा जो कि बेसिकली 21.94 बिलियन डॉलर है। नाउ अगर आप इसी की तुलना नवंबर महीने के साथ करेंगे तो नवंबर महीने में हमारे दोस्तों जो एक्सपोर्ट्स थे वो 32 बिलियन थे और जो इंपोर्ट्स थे ये 64.9 बिलियन थे, यानी कि वहां पर हमारा जो यह आंकड़ा था ये 32 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका था एंड इसीलिए ये वाला जो आंकड़ा हमें 21 बिलियन का देखने को मिला है। इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास बन जाता है। नाउ ये खास इसलिए भी बन जाता है दोस्तों बिकॉज जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया का दिसंबर में जो ट्रेड डेफिसिट होगा ये 27 बिलियन के आसपास होगा। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली ये 27 नहीं बल्कि केवल 21.94 बिलियन डॉलर पर ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली हम लोग हमारे ट्रेड डेफिसिट को इतना ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं नवंबर महीने में ये ऑलमोस्ट 9.8 बिलियन थे, ये दोस्तों गिरते हुए सीधा 4.7 बिलियन पर आ गए। ये एक मेजर रीजन रहा था, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनकी गिरावट हमें यहीं पर देखने को मिली है। और बल्कि एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर और बढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें प्राइजेज में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, उस वजह से हमारे जो पेट्रोलियम
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज है वो उतने अच्छे हम लोग प्राइजेज मार्केट में प्राप्त नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए पेट्रोलियम में हमें अच्छे प्राइजेज मिल जाते, जिसका कि आपको मालूम होगा इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स और बढ़ जाते एंड उस केस में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये और भी ज़्यादा यहाँ पर गिर सकता था। लेकिन इन एनी केस जो ये वाले नंबर्स भी आए हैं ये प्रेजवर्दी हैं, एंड ये प्रेजवर्दी इसीलिए बन जाते हैं बिकॉज नवंबर महीने के जो आंकड़े थे दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खराब थे। सबको इसको लेके चिंता हो गई थी कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने फाइनली उस ट्रेड डेफिसिट को अभी एक बार के लिए रोक दिया है। ना ये तो बात रही ट्रेड डेफिसिट की, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाले हैं। अगर मैं टेक्सटाइल के सेक्टर को लेके बात करूं दोस्तों, तो जब से बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुई है तब से आप लोग देख लीजिए, ये आंकड़े आपके सामने सितंबर 2024 महीने के हैं। नाउ इस टाइम पर क्या हुआ कि सडनली हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें सडनली जंप देखने को मिला। आप लोग देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होने के बावजूद हमारे रेडीमेड गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर बढ़ गया। मंथली एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स यहां पर भी इन्होंने कहा कि और ज्यादा बढ़ सकता है। सितंबर महीने में ही हमने देखा बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश देने की बजाय अब इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को उन्होंने देना शुरू कर दिया। अक्टूबर महीने में भी हमने सेम चीज देखी कि हमारे ओवरऑल जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 11.5% की बढ़त आई। अपैरल्स में भी हमें 35% की बढ़त देखने को मिली, यानी कि ऑलरेडी हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे वो तो यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन अभी कल दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा ही इस चीज़ को कहा गया है कि अब हम लोग हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानने वाले हैं और अब हम लोग खुद से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। यानी कि अभी तक जो चीज़ें व्यापारियों के लेवल पर हो रही थी अब गवर्नमेंट भी उनको पुश करने वाली है, जिससे कि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और इन्हीं बेसिस पर, इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया कंफर्टेबली 2024-25 में जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो $800 बिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस करने वाला है। आप लोग यहां पर आंकड़ा देखिए, बताया जा रहा है कि $814 बिलियन का आंकड़ा हम लोग टच करेंगे जब 2024-25 का वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, जो कि दोस्तों वंस अगेन आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग नंबर जो कि इंडिया यहां पर फेस करेगा। बल्कि आने वाले बजट में तो यह भी कहा जा रहा है कि अब एक्सपोर्ट को एक इकोनॉमिक इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाएगा और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले बजट में एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए और भी ज़्यादा कुछ ऐसे मेजर्स होंगे जो कि हमारी सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं नई नई मार्केट्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। रशिया भी हमें मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी हम लोग FTA को साइन करने की बातचीत कर रहे हैं सो दैट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा कम हो सके। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा चैलेंज भी है। अभी आने वाले कुछ ही दिनों में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाएंगे एंड उन्होंने पहले ही कहा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ्स को इम्पोज करेंगे, जिसमें कि भारत भी आता है। ना देखना होगा कि वो वाले चैलेंज को इंडिया कैसे एड्रेस करता है, बिकॉज अगर वो होता है तो वहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स को और हमारे ट्रेड डेफिसिट को एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड